नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज आपका डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं डेली। तो आज जो कि 10 जुलाई है, 10 जुलाई के करंट अफेयर्स जितने भी होंगे आज के आपके टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। जितनी भी आप लोगों की जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है डेली की। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे चैनल पे आने के बाद, हमारी वीडियो देखने के बाद, करंट अफेयर्स को अटेंड करने के बाद में आप और किसी भी चैनल में या किसी भी वीडियो पर जाकर आपको ज़रूरत ना पड़े देखने की। तो इसी तरीके से डेली तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जो कि IMF जिसे कहा जाता है, जिसे इंटरनेशनल मेमोरी फंड जिसे कहा जाता है ना, कि नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है, बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कि कौन बनी है, सिल्वाना टेन रेनो, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि देखिएगा कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कोष है उसमें जो प्रोफेसर सिल्वाना टेन रेनो को अपना एक नया मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है ना। जो कि वहाँ 10 अगस्त से जो PRA ओलिवियर गॉरिंचन्स की जगह लेंगे। और इसकी जो स्थापना है, जो गठन है, वह कब हुआ है, तो 1944 में, है ना। 1944 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में है, जो कि DC जैसे USA, है ना। सदस्य देश 191 और प्रबंधक निदेशक जो कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, है ना। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण की गई अस्त्र मार्क 1 किस श्रेणी की मिसाइल है। किस श्रेणी की मिसाइल है, बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा में हवा, जो कि क्या होता है, यहाँ एक अत्यधिक हर मौसम का काम करने वाली क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है ना। इसे लड़ाकू विमानों जैसे सुखोई 30 MKI के अत्यधिक सुपरसैनिक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए डिवाइस किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चंस देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको डेली कवर कराए जा रहे हैं। आप डेली देख सकते हैं, कभी आपकी क्लास सर लेते हैं, है ना। इसके पहले सर ने जो आपकी क्लास ली थी उसे भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि डेली आपको अलग अलग तरीके से अनुभवी शिक्षक के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस बताए जाते हैं हर तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जुलाई 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के गगनयान मिशन के लिए किस द्वीप पर स्पेस टैंकिंग टर्मिनल चालू करने की पुष्टि की है, बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी कोकोस किलिंग द्वीप, है ना। कोकोस किलिंग द्वीप, जो कि तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को रियल टाइम ट्रैकिंग सहायता देने की पुष्टि की। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन से हमारी वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जो मैंने अभी आपको ऊपर इसके बारे में पहले ही बता दिया था, द्वारा जुलाई 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर पर क्या अनुमान लगाया गया है। क्या अनुमान लगाया गया है, बताइएगा। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 6.4% के समथिंग, है ना। जो अपनी नवीनतम अपडेट में भारत ने FY27 के अनुसार 6.5% से मामूली घटाकर 6.4% कर दिया है ना। हालांकि FY28 के लिए अनुमान को बढ़ाकर 6.7 किया है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोफोलो ओलेफिन, जो कि 1234/F1 प्रक्रिया तकनीकी विकसित की है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैदराबाद, है ना। हैदराबाद, जो कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT, है ना। हैदराबाद ने इस पर्यावरण अनुकूल तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को कम करने में मदद करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है, जो कि राज्य समाचार के अंतर्गत है ये टॉपिक। तो जुलाई 2026 में अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र की मिसाइल परिस्थितिकी तंत्र को कहां स्थापित करने के लिए घोषणा की है, बताइएगा किसके की है। तो ऑप्शंस आपके सामने देख सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी मध्य प्रदेश। शिवपुरी मध्य प्रदेश हमारे एमपी की बात यहाँ की गई है, जो कि यहाँ निजी क्षेत्र में भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की शिवपुरी में एक अत्यधिक आधुनिक मिसाइल निर्माण सुविधा केंद्र होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारी एमपी की बात है। आपको बिल्कुल शिवपुरी है ना, बिल्कुल। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एशियाई विकास बैंक, जिसे ADB भी कहा जाता है। देखिए, अगर आप किसी भी करंट अफेयर्स को जब देखते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप कवर करते हुए चलते हैं, तो अब आपने एशियाई विकास बैंक देखा, इसमें आपने ये ADB नहीं देखा है ना। इसका कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है और ये आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ADB डायरेक्ट देगा। तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या है, ये क्या है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहा जाता है ना। तो देखिए, कई बार इसके शॉर्ट फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा, या फिर जो इसके पहले है एशियाई विकास बैंक, ये पूछ लिया जाएगा है ना। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये सारी चीजें भी देखते चलते जाइए करिए। तो क्या है, ADB ने जुलाई 2026 में उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, कितने प्रतिशत किया है, 6.6%, जो कि ADB ने पहले अप्रैल में 6.9% का अनुमान लगाया था, जिसे अब उच्च वैश्विक कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों के घरेलू खपत पर प्रभाव से चलते घटते 6.6 कर दिया है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि हाल ही में प्रदूषण कम करने के लिए चर्चा में रहा लिक्विड ट्री मुख्य रूप से क्या है बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं चारों, आप आपके सामने देख सकते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोएल्गी आधारित फोटोबायो रिएक्टर। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ एक फोटोबायो रिएक्टर है जो पानी और माइक्रोएल्गी, जो कि सूक्ष्म शैवाल जिसे कहा जाता है, का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सोखता है ना, और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ शहरी अत्यधिक प्रदूषण क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट को आप अच्छे से ही ध्यान रख लीजिए, इसे अच्छे से नोट करके रख लीजिए ये पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपके सामने कि हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसने किया है 94 मतलब जो कि SDG सूचकांक 2026 भारत को 94 रैंक मिली है, जो 17 सतत के विकास लक्ष्यों की दिशा देश की क्रमिक प्रगति को दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है 10 नंबर का क्वेश्चन। हम इसमें टॉप 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलिएगा कि कितने लोगों ने आज के करंट अफेयर्स को कितना सही किया है। देखिए, आप लोग डेली वीडियोस देख रहे हैं, डेली टेस्ट लगा रहे हैं, और डेली आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से डेली के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये डेली कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जैसे रोज टेस्ट लगा रहे हैं, आपका ज़्यादा समय तो हम लेते नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट आपको रोज हमारे क्लास को देना है। अब अगर आप 10 मिनट हमारी क्लास को देते हैं, 10 मिनट में आप पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करिए। पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए अपना स्कोर देखिए, डेली देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। इससे आपका एक तो नॉलेज बढ़ेगा, आपको अपने आप पे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप अगर मंथली, डेली का तो जो करंट अफेयर्स है उसे देखते ही जा रहे हैं, आपको हर वीकली मिलेगा, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, मंथली मिलेगा। तो आप एक चीज कभी ना भूलें, वो है आपका कमेंट्स में टेस्ट लगाना। इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। जितने भी लोग अगर टेस्ट लगाएंगे, आप एक दूसरे से कंपेयर करिए कि कौन सबसे हाई लेवल पे जा रहा है, कौन कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हाल ही में जुलाई 2026 में किस राज्य की पारंपरिक जनजातीय फसल
जो कि बैंगनी अरहर है ना, जो कि प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइएगा, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बैंगनी अरहर, जो कि अरहर मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक और पौष्टिक जनजातीय फसल है, जिसे भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग मिलने पर वैश्विक बाजार में पहचान मिलती है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स का एक अभी जो ट्रेंड में है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना अंतिम मानदंड जो कि पूरा कर भारत ने 96 शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? बताइएगा, ग्रैंडमास्टर ऑफ इंडिया, बताइए कौन बने हैं, कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए एथन वाज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गोवा की युवा खिलाड़ी एथन वाज ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो कि महासंघ के नियमों के तहत अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल कर भारत ने 96वें ग्रैंड मास्टर बनने की गौरव प्राप्त किया है। बहुत गर्व की बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में चर्चा में चल रहे ग्लोबल स्टेबिलिटी सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कि आपके सामने ऑप्शंस है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए स्थापित परिचालन इकाइयां, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाल ही में GCCS को केवल बैंक ऑफिस हेस्टिंग के आगे बढ़कर वैश्विक नवाचार और बौद्धिक संपदा निर्माण का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पूछता है कि भारत की स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करके उपग्रह निरीक्षक जेट लैंडिंग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? बताइएगा कौन सी है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ है इंडिगो, है ना, इंडिगो, जो कि इंडिगो ने भारत की स्वदेशी जो कि GPS की एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके विमान लैंडिंग का सफल प्रशिक्षण किया, जो भारतीय नागरिक उड्डयन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाल ही में भारतीय सेना और भारत वित्तक सीमा पुलिस जो कि ITBP संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि परीक्षा किस राज्य में आयोजित किया है? तो इसने जो राज्य है वहाँ है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यह संयुक्त अभ्यास पूर्वी सेंटर में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि LAC के पास अंतर संचालनीयता और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध कौशल को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आज के करंट अफेयर्स का, हाल ही में अत्यधिक लवणता और फ्लामिंगो पक्षियों के प्राकृतिक आवास के कारण चर्चा में रही लेक नेट्रॉन किस देश में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पर्यावरण का है ना। तो यहाँ है तंजानिया में, जो कि तंजानिया में स्थित जो यहाँ है, यहाँ अत्यधिक क्षारीय लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से लेजर फ्लामिंगो पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। ठीक है, सो ये रहे आज के आपके करंट अफेयर्स जो हमने आज डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़िए, आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। इसी तरीके से अपनी तैयारी डेली करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।